अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी है वो भी अच्छी जा रही होगी। तो मैंने यहाँ पर पहले ही ट्रेड प्लेस कर दी थी क्योंकि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी अपसाइड के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले ट्रेड प्लेस कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की और इसके बाद हमारी ये ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह विन हो गई हैं। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस करने की। तो मेरी यहाँ पे तमाम ट्रेड जो है वो विन हो चुकी हैं। और पेयर जो है हमारा वो है आज का NZDCAT। तो यहाँ पे जो है मेरी जो जितनी भी ट्रेड्स थी वो विन हो चुकी थी। और अब देखते हैं, मैंने तकरीबन 4 ट्रेड्स जो है वो और प्लेस किए अपसाइड के लिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड को जा रही है तो मार्केट ने यहाँ तक जो है अपने इस वाले ये जो लेवल है ना, मार्केट अपनी इस वाले लेवल का रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। तो मार्केट जो है यहाँ तक आएगी। तो अब पहले वाली जो मेरी ट्रेड्स थी वो तो विन हो चुकी। तो अब ये जो 4 ट्रेड्स लगी हुई हैं, देखते हैं ये कहाँ जाके क्लोज़ होती हैं और ये विन होती हैं या लॉस होती हैं। अगर ये 4 ट्रेड्स लॉस हो भी जाती हैं तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेड्स जो है मेरी ये विन हो चुकी हैं, ठीक है। तो मेरी जो आज की जो ट्रेड्स हैं, जो अभी का जो मेरा मतलब जो प्रॉफिट है वो डन हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर मज़ीद आप लोगों के लिए ट्रेड्स लेनी है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, मुझे यहाँ पर इस वाली कैंडल पे जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दी थी अपनी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये देखा कि इस वाली कैंडल ने जो है अपना इस वाले लेवल का जो ये वाला जो लेवल है, इस वाले लेवल का ब्रेकआउट ये वाली कैंडल दे चुकी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर मैंने ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर ट्रेड प्लेस की अपसाइड के लिए। और यहाँ पर आप देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो अपने इस वाले लेवल तक आ सकती है, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ तक तो चली गई है। अब इसके बाद मज़ीद हम एक आध कैंडल का और वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या करती है और कहाँ जाती है, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो पॉसिबल है कि मार्केट जो है अब अपने ये इन लेवल्स का जो है वो ब्रेकआउट देगी यहाँ पर। तो अब मैं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, बट कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं, क्योंकि जब कंफर्मेशन मिल जाएगी तो उसके बाद ट्रेड प्लेस करने में कोई झिझक नहीं होगी। यानी कि हम श्योर होंगे कि हाँ मार्केट अब अपना ब्रेकआउट देने जा रही है या मार्केट अपना ब्रेकआउट दे चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये मार्केट का पिछला जो हाई लेवल है मार्केट का पिछला प्रीवियस, वो ये वाला है, ठीक है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन रुकी भी है, एक लेवल है ये वाला, ठीक है। अब वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से, वैसे यहाँ पे सेलर्स हैं नहीं, आप देखो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी विक्स छोड़ नहीं रही कैंडल अपनी ऊपर की साइड से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं नहीं, मे भी शायद वेट कर रहे हों ब्रेकआउट का या फिर रिजेक्शन का। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पे सेलर्स या बायर्स इंटर होंगे। अच्छा, हमें अगर रिजेक्शन देखनी हो मार्केट की तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ले ली है। तो रिजेक्शन के लिए मार्केट को अपने इस कैंडल का ब्रेकआउट जो है वो देना पड़ेगा। अगर मार्केट अपनी इस कैंडल का ब्रेकआउट देती है तो दैट मीन्स कि मार्केट ने अब यहाँ से रिजेक्शन ली है, ठीक है। और ऊपर भी आप देखो तो एक हैमर टाइप कैंडल का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। अभी जो लास्ट जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो एक हैमर टाइप कैंडल है। तो ये कैंडल भी मायने रखती है। तो यहाँ पे मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली ये हैमर कैंडल, ये भी एक रिजेक्शन का सिग्नल होता है मार्केट का, ठीक है। तो मतलब कि मोस्टली जो आप बड़े लेवल्स के ऊपर, जैसा कि बाइनांस हो गया या OKX हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आप ट्रेडिंग करते हो तो इस तरह की जो कैंडल्स हैं ये बहुत मायने रखती हैं, ये इस तरह की कैंडल्स। तो यहाँ पर भी देखो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इस जगह के ऊपर, और यहाँ से मैंने इस हैमर कैंडल की ये जो हैमर है इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस की। और यहाँ पे आप देखो कि मेरी ट्रेड्स जो है वो विन हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो तो डन हो चुका। तो अब मुझे मज़ीद ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बट
देखो हमेशा एक बात याद रखो, आज मैंने मार्केट को मतलब जो प्रीवियस जो इसकी कैंडल्स हैं मैंने इनको ना देखा और ना ही तो मैंने इस मार्केट को कोई ज़्यादा स्टडी किया। हालांकि यहाँ पे देखो मार्केट ने कितने बड़े बड़े गैप अप छोड़े हैं और मार्केट तकरीबन जो है अपने गैप अप के साथ मार्केट ने ओपनिंग दी है, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट जो है कोई ख़ास अपने पैटर्न्स को फॉलो भी नहीं कर रही, ठीक है। मतलब कि MTG पे अगर हम जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इन पैटर्न्स को फॉलो करता 1 2, तो इसने क्या किया यहाँ पे मुझे दिया है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इस पर मैं ट्रेड ले लेता। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, रेड ग्रीन, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन रेड। तो ये सब चीज़ें, ये सारे पैटर्न हैं। इन पैटर्न्स को जब आप सीख जाओगे, जब आप मार्केट का एक बिहेवियर समझ जाओगे, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि यार मार्केट क्या कर रही। अब जैसे कि ये जो कैंडल्स जो अभी चल रही हैं, इनमें भी आप यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, 2 ग्रीन के बाद में जब स्टक हुई स्टक मार्केट के अंदर ये पैटर्न काम करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वैसे जब मार्केट का बिहेवियर एक नॉर्मल हो और आप इन पैटर्न्स को ट्राई करोगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 ग्रीन कैंडल बनी, 2 ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल, फिर अगेन यहाँ पे क्या हुआ, 2 रेड कैंडल बनी, 2 रेड कैंडल के बाद में यहाँ पे अगेन ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट जो है अपने 2 ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपना ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से ट्रेड लेनी है तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस करता हूँ अपसाइड के लिए, ओके। तो यहाँ से मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। बट अगर मार्केट क्या करती है, यहाँ से अपने पैटर्न को फॉलो करती है। अब यहाँ पे मार्केट का पैटर्न को जो फॉलो करने का जो परसेंट है वो तकरीबन समझ लें कि 30 to 40% है कि मार्केट यहाँ पे अपने पैटर्न का फॉर्मेशन जो है उसको फॉलो करेगी। अदरवाइज़ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छी कैंडल के साथ अपना ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से पॉसिबल है कि अब मार्केट अपना अप ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू कर सकती है। और यहाँ से भी देखो, अगर आप प्रीवियस कैंडल यहाँ से इस जगह से मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ये जो इस लेवल से आके मार्केट ने रिजेक्शन ली और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली अपने रीटेस्ट के साथ साथ ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब मार्केट जो है तकरीबन 60 to 65% चांस थे कि मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। और मार्केट ने वही किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रेड्स हैं वो विन हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या है, जब आप ये सब चीज़ें देखते हो, सीखते हो, तो आप जो ट्रेड लेते हो वो सब ट्रेड्स, यानी अब जब आप ग्रुप्स को फॉलो करते हो, सिग्नल्स को फॉलो करते हो, तो आपका आधा खून तो ये सोच के जल जाता है कि यार जो ट्रेड मैंने प्लेस की है क्या ये सही प्लेस की है। तो बेहतर है कि इससे आपने कमाना है, ना कि आपने जो है, मेरे ख्याल से पैसा भी देना और परेशानी भी देना ये कोई हल नहीं है। तो जो भी सीखना चाहते हैं, जो मेरे दोस्त सिग्नल्स ये ग्रुप्स को फॉलो करके अपना नुकसान करें, बेहतर ये है कि आप लोग सीखें और सीखने के बाद ट्रेड्स करें, वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इवनिंग के सेशन में। इवनिंग की वीडियोस में इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि मार्केट का बिहेवियर जो है वो अभी भी ठीक नहीं है, और जब मार्केट का बिहेवियर ठीक नहीं होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेड अवॉइड कर दूँ, ठीक है। अभी का जो मेरा प्रॉफिट है वो माशाल्लाह से अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा डन हो चुका है, ठीक है ना। तो मुझे मज़ीद अगर मैं ट्रेड नहीं भी करता तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो, यानी ये समझ लें मेरा जो 2 टाइम का प्रॉफिट है, इवनिंग का और मॉर्निंग का, वो डन हो चुका है। तो इंशाल्लाह